CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ बात करेंगे यंग डॉक्टर्स की। यंग डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके अस्पतालों में काम का आगाज़ कर दिया है। यंग डॉक्टर्स की 21 रोज़ा हड़ताल के खात्मे पर मरीजों ने खुशी का इजहार किया है। हड़ताल के दौरान डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों के आउटडोर, इंडोर और इमरजेंसी में काम बंद कर दिया था। हड़ताल खत्म होते ही सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में आने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें मरीजों का इलाज करते हुए खुशी महसूस होती है, तहम उनके मुतालबात अपनी जगह मौजूद हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों के इलाज और मुआलजे के लिए बुलाए गए पाक फौज के डॉक्टर्स की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पंजाब भर की तरह लाहौर में भी यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करते हुए काम शुरू कर दिया है। अवाम का ये कहना है कि हड़ताल खत्म कराने का सेहरा हुकूमत पंजाब के नहीं बल्कि अदलिया के सर जाता है। हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। डॉक्टर्स की हड़ताल के खात्मे पर अस्पतालों में मरीजों का रश भी बढ़ गया। बेबस मरीज 22 रोज से हड़ताल खत्म होने के मुंतजिर थे और आज डॉक्टर्स को अस्पताल में काम करते देखकर उन्हें पिछले गम जैसे भूल से गए हों। काफ़ी दिन से मैं चक्कर लगा रहा था हॉस्पिटल में, तो ये हड़ताल थी काफ़ी दिन से, और आज उनसा मकसद ये मुझे दाखिल कर लिया गया है। कुछ ना कुछ काम हो रहा है, पहले जैसा नहीं है, पहले से बेहतर हो रहा है। फिलहाल तो सारे चेक कर रहे हैं, सही तरह देख दुख रहे हैं। 20 मिनट में मेरे वालदा मौत में बीमार थी और उन्होंने ट्रीटमेंट दी। हड़ताल खत्म हो जाने के बावजूद भी मरीजों की तमाम मुश्किलात हल नहीं हो सकी। अज लैके आए बेटी ताज लैके आए बच्ची तो खून दादे पे पता नहीं की करते पे सुभाए तो कोई गल सुनते नहीं पे साडी। गरीब बंदे किधर जान, नहीं प्राइवेट इलाज करा सकते, सरकारी हस्पताल तो इसे मारे आंदे भी डॉक्टर पुछन दसन, जो मरीज नूं पुछना दसना इन्हें तो की फायदा हस्पताल। कदी किते धक्के खाण डे सुबह दे मरीज साडा इन्ना तंग है। 1-2 बार डॉक्टरों को कहा ये चेक करें, अभी ड्रिप चल रही है, चलेगी फिर चेक करेंगे। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स ने अदलिया के हुक्म पर मजबूरन हड़ताल खत्म की है और शायद इसीलिए वो ड्यूटी पर तो मौजूद हैं मगर काम दिल से नहीं कर रहे। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। लाहौर में बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 4 डॉक्टर्स को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम मलिक से। वसीम, बताइएगा इस बारे में मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आज लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने उन 4 डॉक्टरों को अबूरी ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है जो 1.5 साल फ़हद के कत्ल केस में गिरफ्तार थे और आज अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल में भिजवा दिया था। आज तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा इस केस की समाअत हुई है। वकील सफाई की तरफ से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्ज़मान मौके पर मौजूद नहीं थे, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है चूँकि वो अपने मुतालबात के लिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। जबकि वकील इस्तगासा की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इन डॉक्टरों ने गैर कानूनी एक्ट के जरिए जो है वो मेरे बच्चे को कत्ल किया है और उनको अपनी मुजरमाना गफलत की वजह से वो अपनी जान से गया है, इसलिए इनको कत्ल के इल्ज़ाम के तहत जो है वो न सिर्फ सजा दी जाए बल्कि ये दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद भी की जाए। इस वक्त हमारे साथ वकील इस्तगासा मौजूद है मलिक शमीम, हम उनसे पूछेंगे कि अदालत के फैसले के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी मलिक साहब। जी, अदालत में आपके सामने आज जो हुआ इसमें मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों ने सुबह से, ये तमाम डॉक्टर्स लाहौर के जितने हैं, सुबह 8 बजे से, बल्कि 8 बजे से पहले से अदालत में मौजूद थे और इन्होंने पूरी कोशिश की है अदालत को प्रेशराइज करने की। उसमें हम ये समझते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं ये चूँकि ऐसी स्ट्राइक पर जा रहे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया हुआ है कि ये इलीगल स्ट्राइक है, वो ये स्ट्राइक नहीं कर सकते, तो इसलिए उसके नतीजे में जब इन्होंने उस अस्पताल को ताले लगाने के लिए, उस वार्ड को ताले लगाने के लिए इन तमाम बच्चों की ड्रिपें खींची और ख़ास तौर पर इस फ़हद की ड्रिप खींची जो कि पहले ही बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था, जो कि डायरिया की वजह से वहाँ दाखिल था, जो डिहाइड्रेशन का शिकार था, उस ड्रिप के खींचने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। बहुत शुक्रिया। ये थे मलिक शमीम जो कि वकील इस्तगासा थे। इस मौका पर मैं आपको ये भी बताऊं कि अदालत का फैसला आने से कुछ देर कबल मकतूल फ़हद के वालिद जो कि मुद्दई भी हैं इस केस में, मोहम्मद अफजल, उन्होंने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है, मेरे केस को किसी दीगर अदालत के रूबरू भेज दिया जाए। इस वाले से अफजल से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस फैसले के वाले से। जी अफजल साहब। जी, मैंने उन्हें कहा है कि इत्मीनान नहीं कि मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, तो आप प्लीज़ मेहरबानी मेरा केस आप ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन मेरी वहाँ पे बिल्कुल सुनाई नहीं हुई। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने वो फैसला किया जो उन्होंने करना था, जो उन्होंने सोचा हुआ था। मुझे इंसाफ यहाँ भी नहीं मिला। अब आप अपना मामला कहाँ पे ले जाएंगे या किस पे छोड़ते हैं? तो क्या करें,
जी, ये आपने सुना वकील इस्तगासा के भी मौक़िफ़ आपने सुना और फ़हद के वालिद की बात भी सुनी, जो कह रहे थे कि मैंने फ़ैसला आने से पहले ही अदम एतमाद का इजहार किया था, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने वो फ़ैसला दिया जो कि उसे देना था। ये अफजल का मौक़िफ़ है। जब बहरहाल उन 4 डॉक्टरों की आज ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया गया और उनको हदायत की गई है कि वो 1-1 लाख के ज़मानती में चल के रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जमा करें, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी। हमें अपडेट करने के लिए। साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने मेमो कमीशन की रिपोर्ट पर अपना जवाब एतराज़ात के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। हुसैन हक्कानी ने अदालत से इस्तदा की है कि कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करार दिया जाए। हुसैन हक्कानी ने 17 सफ़ाहत पर मुश्तमिल अपना जवाब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चौधरी अख्तर अली के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। उन्होंने अपने जवाब में अदालत से इस्तदा की है कि मेमो कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट हक़ाइक़ पर मबनी नहीं, रिपोर्ट को कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने जवाब में मजीद कहा कि 12 जुलाई को होने वाली समाअत में वो ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो सकेंगे, इसलिए अदालत अगर उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहे तो वो वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हुसैन हक्कानी ने रिपोर्ट पर एतराज़ात लगाते हुए कहा कि कमीशन ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। मंसूर एजाज मान चुका है कि मेमो इसने लिखा था, लेकिन कमीशन ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दी। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को मंसूर एजाज के खिलाफ दी गई गवाही को भी नज़रअंदाज किया गया। एयर इंडिया का मुतबादिल तैयारा नवाबशाह एयरपोर्ट से 130 भारतीय मुसाफिरों को लेकर नई दिल्ली रवाना हो गया। अबू धाबी से नई दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे को हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के बायस नवाबशाह एयरपोर्ट पर उतारा गया था। तैयारे में सवार 130 मुसाफिरों को लेने के लिए नई दिल्ली से मुतबादिल तैयारा कुछ घंटे पहले नवाबशाह एयरपोर्ट पहुंचा था। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक एयर इंडिया के कप्तान ने फनी खराबी के बाद नवाबशाह एयरपोर्ट हुक्काम से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी, जो उसे दे दी गई। जहाज़ के कप्तान ने भारतीय इंतजामिया को खराबी से आगाह कर दिया था। नवाबशाह एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से मुसाफिरों को खाने और लाउंज में आने की पेशकश की गई, ताहम मुसाफिरों ने तैयारे में ही बैठने को तरजीह दी। शाम के सदर बशार अल असद ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो शाम में सरगर्म गिरोह को सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके उनके मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहा है। जर्मन टीवी के को एक दिए गए इंटरव्यू में शामी सदर का कहना था कि वो इक़्तिदार से अलहदगी या मुल्क छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने सऊदी अरब और कतर पर शाम में दहशतगर्दों को असलहा फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया और ये भी कहा कि तुर्की दहशतगर्दों को लॉजिस्टिकल इमदाद दे रहा है। शामी सदर ने कहा कि जब तक अमेरिका किसी भी तरीके से दहशतगर्दों की मदद करता रहेगा, उनका साथी समझा जाएगा। बशार अल असद ने यह भी बताया कि शाम में हुक्काम ट्यूनिस और लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो शिद्दत पसंद तंजीमों के जंगजू हैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन ने अमेरिकी फिल्म बीनों के दिल जीत लिए। बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक हफ्ते में $6.5 करोड़ कमा लिए। Extraordinary. How did you come up with this? You can be aggressive, threatened. दी अमेजिंग स्पाइडरमैन दुनिया भर में इंतहाई मकबूल हो रही है। फिल्म ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एक हफ्ते में $6.5 करोड़ का बिजनेस किया है। अमेजिंग स्पाइडरमैन ने दुनिया भर की तरह अमेरिकी शायकीन को भी अपने जाल में जकड़ रखा है। दिलचस्प कहानी, शानदार फिल्म बंदी और सनसनीखेज एक्शन की वजह से स्पाइडरमैन इस हफ्ते अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर पहुंच गई है।